बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरिलाल। वह नमक का व्यापार करता था। हर सुबह वह अपने घर से निकलता, अपनी दुकान से नमक की बोरियां उठाता और अपने गधे की पीठ पर लादकर पास के शहर जाता था जहां वह नमक बेचकर कुछ कमाई करता। हरिलाल मेहनती था और उसका गधा भी काफी वफादार और मजबूत था। लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी और दिन-ब-दिन उसे भारी बोझ उठाना मुश्किल लगने लगा था। हरिलाल का गांव और शहर के बीच एक नदी बहती थी। उस पर कोई पक्का पुल नहीं बना था। लोग नदी को एक पत्थर वाले उथले रास्ते से पार करते थे। यह रास्ता फिसलन भरा और थोड़ा खतरनाक था। एक दिन की बात है, हरिलाल हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की भारी बोरियां लादकर शहर की ओर चल पड़ा। जब वे नदी के बीच पहुंचे, गधे का पैर एक पत्थर से फिसल गया और वह धड़ाम से पानी में गिर गया। हरिलाल ने जल्दी से गधे को उठाया और बोरियां संभाली। लेकिन जब गधा दोबारा चला तो उसने महसूस किया कि उसकी पीठ अब बहुत हल्की हो गई है। वह सोचने लगा, वाह, पानी में गिरने से नमक घुल गया और मेरा बोझ कम हो गया। अब तो चलना भी आसान हो गया। उस दिन शहर पहुंचने में गधे को पहले से कम थकावट हुई। लेकिन व्यापारी को घाटा हुआ क्योंकि उसका काफी नमक पानी में घुल गया था। गधे की चालाकी शुरू। अगले दिन फिर वही हुआ। हरिलाल ने नमक की बोरियां लादी और दोनों नदी पार करने चले। लेकिन इस बार गधा अचानक से कूद गया और जानबूझकर पानी में गिर पड़ा। फिर से बोरियां भीगीं, नमक घुला और गधा हल्का होकर बाहर निकला। हरिलाल को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर वही दोहराया गया। अब हरिलाल समझ गया कि उसका गधा चालाक हो गया है और जानबूझकर नदी में गिरता है ताकि नमक घुल जाए और उसे हल्का बोझ उठाना पड़े। हरिलाल को गुस्सा तो आया, लेकिन वह समझदार व्यापारी था। उसने सोचा कि गधे को उसी की चालाकी से सबक सिखाना होगा। साजिश रुई की बोरियां। अगले दिन हरिलाल ने नमक की जगह रुई, कॉटन की बोरियां गधे की पीठ पर बांध दी। गधा बहुत खुश हुआ, उसे लगा आज फिर हल्का बोझ मिलेगा। जैसे ही नदी का समय आया, वह बिना देर किए पानी में कूद गया। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया। रुई ने पानी सोख लिया और गधे की पीठ का बोझ कई गुना बढ़ गया। गधा हक्का बक्का रह गया। उसकी कमर झुक गई और वह बहुत मुश्किल से नदी से बाहर निकला। उसकी आंखों में पानी आ गया। गधा सोचने लगा, ये मैंने क्या कर डाला? चालाकी तो मेरे ही ऊपर भारी पड़ गई। सीख और बदला। हरिलाल ने प्यार से गधे के सिर पर हाथ रखा और कहा, देखो, काम से बचने के लिए चालाकी करना हमेशा सही नहीं होता। कई बार उसका उल्टा ही असर होता है। तुम्हारा काम है बोझ ढोना और मेरा काम तुम्हारा ख्याल रखना। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं भी तुम्हारी थकान का ख्याल रखूंगा। उस दिन के बाद गधा कभी भी नदी में जानबूझकर नहीं गिरा। वह समझ गया कि काम से भागने के बजाय ईमानदारी से काम करना ही सही रास्ता है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। चालाकी और धोखा हर बार काम नहीं आते। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सही फल देता है।